चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सफलता, लालच और उसके क्या भयानक अंजाम हो सकते हैं इस पर सोचने को मजबूर कर देगी। ये कहानी है पप्पू के ढाबे की। एक ऐसी जगह जो कभी अपने जायके के लिए मशहूर थी और फिर अपने खौफ के लिए। तो आइए इस कहानी के अंधेरे में जरा उतर कर देखते हैं। ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं है, नहीं, ये उस लालच की है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छिपा होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है हरिपुर शहर की हलचल भरी गलियों से। यहीं पर था पप्पू का ढाबा, जो अपने लजीज खाने के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। आप अंदाजा लगाइए, ढाबे की शोहरत का आलम यह था कि लोगों की लंबी लंबी लाइनें कभी खत्म ही नहीं होती थीं। पप्पू ने अपनी मेहनत से ये सब कुछ हासिल किया था, लेकिन शायद यही कामयाबी उसके पतन का कारण बनने वाली थी। कहते हैं ना, कामयाबी अक्सर अपने साथ गुरूर लेकर आती है, और पप्पू के साथ ठीक यही हुआ। शोहरत ने उसके अंदर एक ऐसा घमंड पैदा कर दिया जिसने उसे इंसानियत से ही दूर कर दिया। उसका एक बड़ा अजीब और कह सकते हैं कि एक बहुत ही क्रूर उसूल था। बचा हुआ खाना फेंकना मंजूर था, लेकिन किसी भूखे को देना बिल्कुल नहीं। और उसका यही एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला था। और फिर एक दिन वो हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। बस एक छोटी सी घटना जिसने एक भयानक कहानी को जन्म दिया। जरा सोचिए, एक तरफ एक बेबस इंसान था जो बस जिंदा रहने के लिए कुछ निवाले मांग रहा था, और दूसरी तरफ पप्पू का घमंड जिसने उसे इंसानियत भुला दी थी। उसने मदद के लिए बड़े हाथों को बुरी तरह झिड़क दिया, और पप्पू की इस बेरहमी का नतीजा बहुत भयानक निकला। वो बेगुनाह भूख से मर गया। पप्पू ने सोचा होगा, चलो बात खत्म, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। तो अब कहानी में एंट्री होती है उस चीज की जहां हकीकत और वहम के बीच की वो पतली सी लाइन है ना, वो मिट जाती है। पप्पू के कर्मों का हिसाब शुरू हो चुका था, और ये हिसाब लेने वाली थी एक भटकती हुई आत्मा। और इंतकाम की आग तो फौरन भड़क उठी। ये कोई चेतावनी नहीं थी, नहीं, ये तो उस खौफ की बस शुरुआत थी जो उसके घर से लेकर ढाबे तक फैलने वाला था। ढाबे में अब जो हो रहा था वो किसी बुरे सपने जैसा था। कभी ग्राहकों की थाली से खाना गायब हो जाता, तो कभी शाकाहारी खाना अपने आप मीट बन जाता। मतलब कुछ भी हो रहा था। एक अनजाना सा डर हवा में घुल चुका था। पप्पू का मशहूर ढाबा अब भूतिया ढाबा बन चुका था। और फिर एक दिन खौफ अपनी सारी हदें पार कर गया। जब पप्पू ने अपना कैश बॉक्स खोला तो उसमें पैसे नहीं थे, बल्कि उसी भिखारी का कटा हुआ सिर पड़ा था। बस उसी पल पप्पू को समझ आ गया कि ये उसके गुनाहों की सजा है। अब जब डर ने पप्पू को पूरी तरह से तोड़ दिया, जब उसका सब कुछ बर्बाद होने की कगार पर आ गया, तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसने इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता खोजना शुरू किया। ढाबे का एक पुराना और समझदार रसोइया था, रामू। वो इस खौफ की असली वजह समझ गया था। उसी ने पप्पू को बताया कि ये कोई और नहीं बल्कि उस बेबस भिखारी की आत्मा है जिसे उसने मरने के लिए छोड़ दिया था। रामू उसे एक पहुंचे हुए बाबा के पास ले गया। वहां पप्पू ने अपना सारा गुनाह कबूल किया। फिर बाबा ढाबे पर आए, उन्होंने एक अनुष्ठान किया और पवित्र गंगा जल छिड़क कर उस तड़पती हुई आत्मा को शांति दी। आत्मा को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन ये जो पूरी घटना थी ना, ये पप्पू को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा गई। उसे ये समझ आ गया था कि लालच की कीमत कितनी भयानक हो सकती है। ढाबे से खौफ का साया हट चुका था। जिंदगी वापस पटरी पर आ रही थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बाबा ने जाते जाते पप्पू को एक आखिरी और सबसे जरूरी बात बताई। बाबा के शब्द बहुत सीधे और सरल थे, लेकिन उनमें पूरी कहानी का सार छुपा था। उन्होंने कहा, हमेशा गरीबों को खाना खिलाना इंसानियत का ये सबसे बड़ा धर्म है। और पप्पू ने इस सबक अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान उठाकर सीखा। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी असली कीमत किस चीज में है? उसमें जो हम जमा करते हैं, या उसमें जो हम दूसरों को देते हैं? क्योंकि आखिर में हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म ही रह जाते हैं।